अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ड्रामा सिल शिकंजा जिसमें रानी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। वो रिदा को सबके सामने पागल साबित करना चाहती है। घर में कोई नहीं था, सिर्फ रिदा थी। वो रानी के कमरे की सफाई करने गई। वहाँ रानी और साकिब की तस्वीर लगी हुई थी। रिदा इस तस्वीर को साफ कर रही थी और बहुत प्यार से इसे देख रही थी। तो पीछे से रानी आ गई। वो तो रिदा पर चिल्लाती है और इसे अपने कमरे से निकाल कर बाहर फेंक देती है। साथ में इसे ये भी कहती है कि तुम दोनों बहनों के ड्रामे ही खत्म नहीं होते, तुम दोनों बोझ हो मेरे सर पर। जब सब घरवाले वापस आए तो रानी इनके सामने ड्रामा करती है और यही कहती है कि रिदा को पता नहीं क्या हो गया है। मेरे कमरे में आकर मेरी चूड़ियां जोर जोर से नोचने लगी और दुपट्टा भी फाड़ दिया। रिदा अपने कमरे से सब सुन रही थी। वो तो ये बातें सुनकर बहुत हैरान हुई। शायद फिजा को रानी की बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन साकिब तो अपनी बीवी की बातें सुनकर इस पर यकीन करता है और यही कहता है कि मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मुसीबतें थी, अब रिदा की वजह से और मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब रानी जब अपने वालिदैन के घर उनसे मिलने जाएगी तो इसके वापस जाने के बाद ज़ारून अपनी वालदा से यही कहता है कि ये रानी साकिब की बहनों के साथ एडजस्ट तो कर लेगी ना, कहीं नया तूफान ना खड़ा कर दे। अब ऐसा ही होगा। रानी तो अपने ससुराल में जाकर बहुत गंद डाल रही है और साकिब के सामने अच्छी और मासूम बनने का ड्रामा करती है।